दशहरे के दिन रावण को देखने ना जाए, सीधा संगी पंचेंद्री की हिंसा का पाप है। जो भी वहां रावण को देखकर खुशी मनाएगा, तालियां बजाएगा, सीधा संगी पंचेंद्री की हिंसा की अनुमोदना करता हुआ पाया जाएगा। शुद्ध उसे नरक आयु का बंद होगा। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। अमित जैन पुणे से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक सवाल है कि जैन धर्म में दशहरा का त्योहार के रूप में कोई महत्व है क्या? हम किस तरीके से इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं? दशहरे को जैन शासन में कहीं पर भी कोई भी वहां पर वर्णन नहीं है। एक विजयदशमी शब्द जरूर आता है। विजयदशमी का शब्द का मीनिंग होता है भरत चक्रवर्ती के द्वारा इस दिन विजय यात्रा के लिए प्रस्थान किया गया था, 6 खंडों को जीतने की दौरान। बस इतना सा एक प्रसंग जो मिलता है वो इतना सा मिलता है, बाकी कुछ भी नहीं। अब रही इसको सेलिब्रेट करने का, तो मेरा स्पष्ट कहना है कोई भी व्यक्ति दशहरे के दिन रावण को देखने ना जाए, सीधा संगी पंचेंद्री की हिंसा का पाप है। जो भी वहां रावण को देखकर खुशी मनाएगा, तालियां बजाएगा, सीधा संगी पंचेंद्री की हिंसा की अनुमोदना करता हुआ पाया जाएगा। शुद्ध उसे नरक आयु का बंद होगा। क्योंकि आपने हिंसा, आप आटे की मुर्गिया की कथा पढ़ सकते हैं आपको पढ़ना हो तो इसको मनाने का एक ही तरीका है, आप सिर्फ और सिर्फ विजयदशमी के रूप में इसको मनाइए। तो मनाना हो तो मंदिर में पूजन, अभिषेक, शांति विधान कुछ भी आराम से आप करिए और सामान्य से ही एक दूसरे से। दूसरी बात, दशहरे के दिन किसी भी वृक्ष की पत्तियां ना तोड़ें। जो सोना बांट रहे हैं, सोना बांटते ना आप, ये सिर्फ मूर्ता है। ये जैन शासन में इसका कोई लेन देन नहीं है। जो लोग वृक्षों की पत्तियां तोड़ते हैं, आगे जाके आगम कहता है इन लोगों के हाथ पैर टूटेंगे, इनके फ्रैक्चर होंगे, एक्सीडेंट होंगे, इनके अंगोपांग टूटेंगे, क्योंकि तुमने किसी के अंगोपांग तोड़े हैं। इसलिए किसी कार्य के लिए वृक्ष का उपयोग करना अलग है, और सिर्फ अपने लिए उपयोग करना जिससे किसका कोई महत्व नहीं, इन वृक्षों का मत करिए, पाप मत कमाना। नहीं तो बाद में आप कहोगे महाराज हमारा एक्सीडेंट बार बार होता है। वो इसीलिए होता है कि तुमने किसी को क्यों तोड़ा, क्यों फोड़ा, क्यों काटा पीटा, है ना। तो ये सब लोक मूर्ता है। कितने लोग एक दूसरे को सोना देते हैं आप लोग? ओरिजिनल दो ना, देना ही है तो नकली दे के भी एक असली। और वो बताओ, वो क्रिया है वैष्णव दर्शन के अंदर। राम ने लंका जीती थी, वहां पर लोगों ने लंका का सोना लूट कर बांटा है। चोरी का दोष और काहे को लगाते हो? ये चोरी भी है। आप वो क्या था, एक प्रकार से लंका को सोना लूट कर बांटना है। वो तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं करना। तो आज से कितने लोग छोड़ रहे हैं कि हम ये पाप नहीं करेंगे? पक्का कोई भी ये पाप नहीं करना, आज से सोना बांटना नहीं। और बांटना तो ओरिजिनल, खूब अच्छा बांटिए, मना किसी को नहीं। ये पत्तियां तोड़ के नहीं बांटेंगे। इस प्रकार से दशहरे को आप शांति पूर्वक मनाएं। मुनि महाराज के पास जाएं, जिनालय में जाएं, आरती करें, महाराज से आशीर्वाद लें कि हे भगवान हम भी कर्मों को विजय पा सके, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। और आप चाहो तो विधान रख लेना। महाराज जी, तुम दूर से साक्षी जैन ऑनलाइन जिज्ञासा है, चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं हमेशा विघ्न आते हैं, और उन विघ्नों को देखकर हम चिंतित हो जाते हैं। तो महाराज जी, हम उन विघ्नों को देखकर क्या समझें? ये भी एक अच्छा कार्य है या फिर कि हमारा पाप कर्म का उदय है? देखो, ये तो विघ्न आया, इसका मतलब पाप कर्म का उदय है। लेकिन फिर भी हमेशा एक बात चिंतन में लाओ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी भी बेड लक नहीं होता, हमेशा गुड लक होता है। मैंने बहुत बार आपको बोला, जो होता है अच्छे के लिए, जो हुआ वो भी अच्छे के लिए, जो होगा वो भी
टेंशन करने को से कोई चीज हमसे नहीं चली जाएगी। मैंने एक सी स्टोरी सुनाई थी आपको कि एक बार बीरबल और अकबर दोनों शिकार खेलने के लिए या घूमने के लिए निकलते हैं जंगल में। रास्ते में अकबर को प्यास लगती है तो बीरबल से कहता है कि अकबर कहता है कि यह बीरबल पानी पीना, तो कहते कोई बात नहीं साहब, बादशाह अभी पानी पिला। तो कुएं पे पानी भर रहे थे, तो इतने में अकबर अपनी तलवार ऐसे ऐसे देख रहा था धार, और उसका अंगूठा कट गया और कबूट कटने से काफी खून बहने लगा। तो वो बीरबल को कहता है कि बीरबल मेरा अंगूठा कट गया। तो बीरबल के मुख से निकला जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब उसको गुस्सा आ गई कि मेरा अंगूठा कट गया और तुम कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए। उसे कहा लो मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने सैनिकों से कहा जरा इसको पकड़ना और इसके दोनों पैर उल्टे बांध दो, बांध के कुएं में लटका दिया उसे। अब दोनों हाथ बंधे पैर बंधे, बेचारा कुएं में लटक रहा है और अकबर वहां से चले गए। अब जो होता है अच्छे के लिए होता है ना, लो अब क्या अच्छा है तुम बताना। जब बीरबल वहां से अकबर आगे बढ़ा तो देखता है कि थोड़ी दूर पर उसके सिपाही और वो दोनों अलग अलग रास्तों पे चले गए। एक भील की सेना ने अकबर को पकड़ लिया और जब ले जाने लगे तो उस दिन उनकी बलि देना थी। तो उन्होंने कहा मनुष्य की बलि देना है, क्योंकि अलग अलग तिरंचों की बलि देना थी। तो बलि देने के लिए अकबर को खड़ा कर दिया। उसकी बलि देना वाला ही था कि इतने में उसका अंगूठा देखा कि कटा हुआ है। तो तुरंत उसने कहा कि नहीं नहीं ये खंडित मनुष्य, इसकी हम बलि नहीं दे सकते, इसको छोड़ो। छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो सीधा अकबर पहुंचा बीरबल के पास कि भाई क्षमा मांगो, मैंने गलती हो गई। बिल्कुल ठीक कहा था, जो होता है अच्छे के लिए। तो उसने कहा कि बीरबल क्षमा चाहता हूँ, आज मैं बच गया, वरना मेरी मरण हो जाता कि मेरा अंगूठा कटा था, तुम कह रहे थे ठीक कहा था। और उन्होंने बाहर निकाला। तो उसने कहा कोई बात नहीं बादशाह, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने कहा इसमें क्या अच्छा हो गया, तुम्हें मैंने बांध दिया, क्योंकि बादशाह तुम्हारी बलि नहीं चढ़ी, मेरी बलि चढ़ जाती साथ में होता। तो जो होता अच्छे के लिए होता है, तुमने मुझे कुएं में बांध के चले गए, नहीं तो मेरी बलि तय थी, तुम छूटते मैं पकड़ा जाता। समझ रहे हो? तो जो होता है हमेशा गुड लक होता है, बैड लक नाम की कोई चीज। यस या नो? यस। महाराज जी रीना पहले जैन, उनको माइक लेके खड़े उनको पूछ। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाशांति मंत्र में वो क्षाम डामर विनाशनाय आता है शब्द, उसका मीनिंग क्या है? वो एक्चुअली में बुरी शक्तियों के लिए जो कुछ तंत्र क्रियाएं आती होती हैं, मुठ मारना ये करते हैं ना, कुछ लोग मुठ मारते हैं, कुछ लोग गलत आपके ऊपर प्रयोग करते हैं, नज़रबंद ये सब। तो उसमें कुछ मंत्रों का, क्रूर मंत्रों का उपयोग होता है, उसके विनाश के लिए वो वहाँ पर प्रयोग किया। चले महाराज जी रीना जैन ऑनलाइन जिज्ञासा, नमोस्तु भगवान नमोस्तु। आजकल अधिकांश युवा लड़कियां एक पैर में काला धागा बांधती हैं, इसका कोई विशेष महत्व है या फिर एक चलन चल गया है? ये एक प्रकार का प्रचलन जैसा हो गया, देखा देखी, क्योंकि वो नजर नहीं लगता ऐसा उनका मानना है। अब मेरे को समझ में नहीं आता, गोरा व्यक्ति हो तो नजर लगता, अब काला व्यक्ति काला धागा बांधता, ये मेरी दिमाग में आज तक नहीं आया। उससे कौन की नजर लग रही है? लेकिन प्रचलन है, दिमाग में व्यक्ति के एक घर कर जाती है, इसको बोलते हैं तंत्र विद्या। ये अच्छा है कि गलत है? अब अच्छा बुरा बता तो रहा हूं तुम मुझे बोलने तो दो। तो इस बीच में कभी भी कोई भी व्यक्ति इन चीजों को ना करे, इससे कुछ नहीं है, सब दिमाग की फितूरियां हैं। दिमाग में कुछ चीजें पड़ोसी को देखकर भी घर कर जाती है। इन कालो धागों से कुछ नहीं होता। थोड़ा सा आप जिन शासन में कुछ ऐसी चीजें उनका उपयोग करो, मैंने बताया था ना चवर का उपयोग करो, इन चवरों का आप ढुलाते हुए कहीं नजर नहीं लगती, सारी नजर उतर जाती है, जिनको भी नजर लगी हो टेंशन नहीं करो। लेकिन जिनालय आओ तो अब आप तुम सोच रहे हो इन कालो धागों से नहीं बचते, ये सब बचो, और विशेष तौर से गलत संगीतियों से बचो, ये कार्य करो, ये बचने के रास्ते हैं।